नमस्कार। तो व्यवसाय अध्ययन के बारे में मैं आपको बता रहा था। ट्वेल्थ कॉमर्स की व्यवसाय प्रबंधन 11th क्लास में हमने व्यवसाय अध्ययन पढ़ा था। 12th क्लास में व्यवसाय प्रबंधन फिर स्टार्ट हो जाता है। इसका कुछ टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। प्रबंध का परिचय पहला अध्याय अपना चल रहा था। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, मैं वीडियो नहीं बना सका किसी कारण से। ठीक है, अब आगे वापस से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में चर्चा दी थी कि प्रबंध क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमको मिल चुकी है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रबंध का अर्थ बताते हुए इसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखो, नॉर्मल सी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। प्रबंध क्या होता है? अन्य व्यक्तियों से या एक संगठन में जो कर्मचारी होते हैं उनसे अपने हिसाब से कार्य करवाना ही प्रबंध कहलाता है। यानी कहने का मतलब वो अपने हिसाब से कार्य न करे, हम जैसे कहें वैसे वैसे कार्य करे, तो वो एक मैनेजमेंट या प्रबंध कहलाता है। नॉर्मल सी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। इसके बाद में प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना है, कैसी भी बताई थी मैंने परिभाषा आपको कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना तथा उसे बनाए रखने की क्रिया है जिससे लोग समूह में कार्य करते हुए, समूह में कार्य यानी कर्मचारी, आप देखते हो बड़े संघ में कर्मचारी बहुत सारे होते हैं तो एक समूह बन जाता है उनका। ठीक है, तो वो समूह में कार्य करते हुए अपने जो लक्ष्य होते हैं, संगठन के जो लक्ष्य होते हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सके, इसे ही प्रबंध कहते हैं। ये इस प्रबंध का जो नॉर्मल सा अर्थ पूछा जाता है इन दो परिभाषाओं के माध्यम से हम पूर्ण कर देंगे। ठीक है, छोटी अगर परिभाषा है आधा एक नंबर की तो इससे कंप्लीट कर देंगे। अगर यही परिभाषा मान लो 2 नंबर की हो तो पूरा प्रोफेसर की परिभाषा लिखते हुए हम इसका वर्णन करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अब पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व क्या होता है। देखो क्वेश्चन क्या है अपना। प्रबंध का अर्थ बताते हुए इसके महत्वों का वर्णन कीजिए। अर्थ मैंने आपको अभी स्पष्ट कर दिया है, पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था। हम पढ़ेंगे अब महत्व। प्रबंध के महत्व, देखो प्रबंध के महत्व को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद में इसका विस्तार से हम वर्णन समझेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जिसमें देखो सामूहिक लक्ष्य कौन से होते हैं? आप देखते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य एक संगठन में हमेशा होता है कि मैं जो है इस संगठन में कुछ बनना चाहता हूँ। मान लो कर्मचारी से वो प्रबंधक तक पहुंचता है तो कुछ अपने बल पर कुछ करता है तभी वो वहां तक पहुंचने का मात्रा रखता है, अन्यथा वो कर्मचारी बन के रह जाता है। इसलिए प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध के अंतर्गत ऐसा होना जरूरी है जिसमें समस्त कर्मचारी अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। अपना लक्ष्य, किसी का कोई लक्ष्य होता है, किसी का कोई होता है, किसी का कोई होता है। ठीक है, कोई सोचता है कि मैं जो है उच्च प्रबंधक तक बनूं, कोई का लक्ष्य होता है कि मैं जो है अपनी सैलरी बढ़ाऊं कुछ ज़्यादा, मैं बाकी मेरे को सुविधा मिले सारी। तो ये क्या है, सभी का अपना अपना लक्ष्य होता है और सभी अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए जो है सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसे ही प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्रिया करती है। तो देखिए प्रबंध क्षमता को बढ़ाता है।
प्रबंध क्षमता को बढ़ाता है। देखो, प्रबंध क्षमता को बढ़ाता है तो प्रबंध का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के नियोजन, संगठन निर्देशन, नियुक्तिकरण करना व नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना होता है, उत्पादकता को बढ़ाना होता है। तो देखो, क्षमता में वृद्धि कब होती है एक संगठन की? जब वह जो है अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जो है सारे कर्मचारियों को इस तरह से मोटिवेट करता है ताकि वो लक्ष्य की ओर बढ़े। लक्ष्य की ओर प्रबंध क्षमता, तो लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सभी जो प्रयास करेंगे, जिससे क्या होता है, उन सभी की क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य करने की जो क्षमता होगी वो उसमें दिनों दिन वृद्धि होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कार्य हम करते हैं, अगर उसको एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। मान लो कि ज़्यादा ना हो तो कुछ मात्रा में उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। उसी प्रकार कर्मचारियों को अगर बार बार कार्य करवाया जाए और किसी अन्य कार्य के बारे में उनको जानकारी दी जाए तो वो कार्य भी वो करने लग जाते हैं, जिससे क्या होती है, उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और अगला जो टॉपिक आता है इसका, वो आता है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। देखो, प्रबंध क्या होता है, गतिशील संगठन का निर्माण करता है, यानी किसी संगठन में अगर अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंध किया जाए तो वो संगठन गति करता है, निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। तो देखो, एक परिभाषा स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संगठन में प्रबंध निरंतर बदलते रहे वातावरण। आप देखते हो कि वातावरण कभी एक जैसा नहीं रहता, तेजी मंदी हर व्यापार में आती रहती है। ठीक है, तो उसको उस व्यापार को आगे बढ़ाने, कंपटीशन आप देखते हो मार्केट में जो तेजी मंदी के दौरान जो कंपटीशन बन जाता है, उसमें अपनी निरंतरता बनाए रखने में प्रबंध ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अपना कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रबंध कार्य ना सामान्यतः देखा जाता है। आप देखते हो कि किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि पहले जितने भी संगठन थे उन सभी में कार्य जो है मैनुअल किया जाता था, हाथों से किया जाता था सभी। और वर्तमान समय में क्या हो गया, समस्त कार्य लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं, मोबाइल के माध्यम से किए जाते हैं। तो जो कर्मचारी इनकी जानकारी नहीं रखता है, जिनको कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप का ज्ञान नहीं है, वो उनके सामने बड़ा भारी संकट जो है खड़ा हो जाता है। इसलिए जो है वो इसका विरोध करने लग जाती हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक अच्छा अगर प्रबंध होगा तो वो उसके लिए जो है उनको हेल्प करेगा, उनको जो है इसकी समस्त जानकारी देकर उनको प्रबंध में बनाए रखता है और अपने संगठन को गति करने देता है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए परिवर्तन जो है, जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए परिवर्तन जो है एक असुरक्षा का वातावरण पैदा करने लग जाता है। इसलिए वो सोचते हैं कि ये यार हमारे साथ तो ये गलत हो गया, तो वो क्या करते हैं, फिर इसका विरोध करने लग जाते हैं। तो अच्छा अगर मैनेजमेंट होगा तो इसका विरोध नहीं होने देगा, वो इसकी समस्त जानकारी जो अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवाएगा और संगठन को जो है कभी रुकने नहीं देगा। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। तो प्रबंध जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति या पूर्ति में सहायक होता है। अब आप देखते हो कि मैंने जैसे बताया पिछले टॉपिक में, पिछले टॉपिक में कि प्रत्येक जो कर्मचारी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी का उद्देश्य होता है कि मेरे को सैलरी कुछ एक्स्ट्रा मिले, किसी का उद्देश्य होता है मैं उच्च पद प्राप्त करूं, ठीक है, कुछ का कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, प्रबंध व्यक्तिगत यानी एक सिंगल पर्सन व्यक्ति जो होता है, जो कर्मचारी होता है या कोई प्रबंधक होता है, उसके व्यक्तिगत जो उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने में जो भी ये सहायता करता है। ठीक है, तो प्रबंध अपनी व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है एवं उनका नेतृत्व करता है, जिससे प्रत्येक सदस्य के संगठन में जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है प्रबंध अदा करता है। अतः हम कह सकते हैं प्रबंध जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है।